ये कहानी है एक मिडिल क्लास समीर की, जो 2015 में अपना ड्रीम होम लेने के लिए वेंट आउट एंड सी की कौन सी प्रॉपर्टी ले, कौन से बिल्डर के पास जाए। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, बिल्डर को मिले। बिल्डर ने बहुत प्रोमिसेस किए, ऐसा दूंगा, 2 साल में पोजेशन मिलेगा। 2019 हो गया पर पोजेशन मिला नहीं। आज 2024 हो गया पर आज भी पोजेशन नहीं मिल रहा है और वो कोर्ट में चक्कर काटते काटते थक गए। और दूसरा जो समीर है, जो रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो 2016 में गवर्नमेंट ने लाया, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में माल प्रैक्टिस होती है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, इस पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो अच्छे बिल्डर्स है उनको स्ट्रेंथ मिले, जो बायर्स है उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, इस इंटेंशन से ये एक्ट लाया गया। और ये 2019 वाले समीर ने जो एक रीरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उसके अंडर फ्लैट बुक किया। 2022 में पोजीशन देना था, बीच में कोविड आ गया इसलिए 9 महीने का एक्सटेंशन हो गया, पर उसको आज पोजीशन मिल गया क्योंकि ये प्रोजेक्ट रीरा रजिस्टर्ड था और डेवलपर को उसको कंप्लीट करना, सब कंप्लाइंस करना बहुत जरूरी था, नहीं तो डेवलपर को हेवी पेनल्टी हो सकती थी। तो ये जो रेरा एक्ट है, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसने पूरे इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी है और बायर्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेरा क्या है, उसमें बिल्डर का क्या फायदा है, बायर का क्या फायदा है, क्या लीगल प्रोविजंस है। सो वी आर डूइंग सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दैट, जिसमें लीगल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, साइटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस ऑफ रेरा। रेरा क्यों लाया गया, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे बायर बिल्डर को क्या फायदा होगा, इंडस्ट्री एज अ होल कैसे ग्रो करेगी। सो लेट्स डाइव इनटू द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ रेरा। फर्स्टली, रेरा किसको एप्लीकेबल है? तो कोई भी लैंड जो है 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है और वहां पे जो टोटल यूनिट्स है वो 8 के ऊपर बन रहे हैं, तो रेरा रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। मतलब अगर लैंड की साइज 500 स्क्वायर मीटर हो या उससे कम है और साथ ही साथ साइज ज्यादा है पर उसमें जो टोटल यूनिट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो 8 या 8 से कम है, तो रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अभी रेरा में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिससे टाइमली डिलीवरी, कंप्लायंसेस और ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी आती है। सो फर्स्टली, अ बिल्डर शैल रजिस्टर्ड अंडर रेरा बिफोर एडवर्टाइजिंग सेलिंग एनी प्रॉपर्टी। सेकेंड, अगर बिल्डर 10% से ऊपर पैसा ले रहा है तो उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करके देना कंपलसरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज कि 70% ऑफ द सेल प्रोसीड, जो पैसा प्रोजेक्ट में आ रहा है वो प्रोजेक्ट के लिए ही लगाना है, सिर्फ 30% जो पैसा वो बाहर लेके जा सकते हैं। पहले क्या होता था, बिल्डर यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा वहां, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए, कहीं अटक गया तो सब काम एक साथ अटकता था। तो अब जो है वो 70% जो पैसा है आपको वो प्रोजेक्ट में ही रखना होगा, ओनली 30% यू कैन टेक आउट। नेक्स्ट इज कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, पोजीशन हैंड ओवर करने के बाद भी 5 इयर्स तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, जिसमें कोई लीकेज है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्डर ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेट बॉडी, सोसाइटी, अपार्टमेंट एसोसिएशन। तो बिल्डर ने टाइमली सोसाइटी फॉर्म करके उसको कन्वेंस करके देना, लैंड सोसाइटी के नाम पे कर देना बहुत जरूरी होता है। अगर बिल्डर टाइमली पोजीशन ना दे तो बिल्डर को जो एसबीआई का रेट है उससे प्लस 2% इतना इंटरेस्ट जो है वो बायर को देना पड़ेगा। अगर बिल्डर कोई भी चेंजेस कर रहा है प्रोजेक्ट में, कोई लेआउट चेंज कर रहा है तो उसको पहले जो अलॉटीज है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट वुड बी कि जो बिल्डर है उसको अपने राइट किसी को असाइन करने हैं, कोई नया बिल्डर अपॉइंट करना है तो
पहले रेरा का परमिशन लेना होगा। किसी को भी वो किसी भी तरह अपने राइट्स असाइन नहीं कर सकता है। सो देयर आर मेनी प्रोविजंस। हम लिंक में आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो दे देंगे, जिसमें बायर और बिल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टाइमली कंप्लीशन करना, टाइमली सोसाइटी फॉर्म करना, जिस तरह से प्लान पास किया है, जो प्रॉमिस किया है वो देना, क्वालिटी क्या देना है, डिफेक्ट लायबिलिटी क्या है, ये सब चीजें रेरा एक्ट में कवर की गई है। और अगर बिल्डर ये ना करे तो बायर कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर रेरा अथॉरिटी अगेंस्ट अ सेड बिल्डर, और वो जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन करनी है, उसकी हियरिंग भी ऑनलाइन होगी। एंड इफ द रेरा अथॉरिटी फाइंड्स दैट देयर इज अ सब्सटेंस इन अ कंप्लेंट, then they can direct the builder to pay the compensation, give the possession। जो भी केस है उसमें सही ढंग से एजुडिकेट करके रेरा अथॉरिटी ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद जो है वी विल बी रिलीजिंग अ सेकेंड पार्ट, जहां पे रेरा की ऑर्डर कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। अलग अलग सिचुएशन में रेरा अथॉरिटी या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं, कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसमें क्या हुआ, फोर्स मेजर क्या होता है, ये जो सब एस्पेक्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।